में ऐसा ही है, एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है, एक लड़के के हाथों सौंपता है उसे, ये सोचता है कि ये बहुत खुशियाँ देगा उसे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो उसके साथ कुछ ऐसा करेगा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। वो अपनी पत्नी को ना ही सिर्फ मारने की सुपारी देता है, बल्कि उसके साथ गैंग रेप भी करवाता है। बहुत दर्दनाक मौत उसे देता है एक पति अपनी पत्नी को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर कर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की नई एक कहानी में, सच्ची कहानी में। दोस्तों, एक बाप होता है, एक आदमी होता है, उसकी बेटी होती है, बेटी का नाम होता है सीमा, और वो उसके लिए लड़का देखता है। काफ़ी दिनों से लड़का देख रहा होता है, लेकिन उसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा होता है। वो सोचता है कि मैं अपनी बेटी का ऐसे घर में शादी करूं कि जहां उसे सारी खुशियां मिले, वो उसे अच्छे से रखे, उसे सारी खुशियां दे, कभी दुख ना दे। तो ऐसे ही देखते देखते उसका एक दोस्त होता है उसके पापा का, तो वो उसके लिए एक रिश्ता बताता है कि ऐसे ऐसे जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर में एक लड़का है और बहुत अच्छा लड़का है। परिवार में सिर्फ एक बहन है और एक माँ है, इसके अलावा और कोई नहीं है, और एक बेटा है, पिता है नहीं है। तो जब बाप ये बात सुनता है तो वो सोचता है कि मिलना चाहिए, तो लड़का देखने जाता है। लड़का देखता है तो लड़का पसंद आ जाता है। लड़का पसंद आ जाता है तो जिस हिसाब से वो लोग दहेज मांगते हैं, लड़का पढ़ा लिखा होता है, तो बाप सारी दहेज की डिमांड भी पूरी करता है। शादी बहुत अच्छे से करता है, अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला होता है उसने। वो शादी कर देता है, शादी कर देता है। शादी के कुछ दिनों बाद फिर वो जो लड़का होता है, उसकी जो ननद होती है, उसकी भी शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती है। अब माँ और वो रह जाते हैं, दोनों बेटा बहू और माँ रह जाते हैं। दोस्तों, माँ की भी तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी, तो 2-3 साल गुजरते हैं, उनकी माँ भी चल बसती है, तो अकेले मई मियाँ भी रह जाते हैं। और शादी में जो कर्जा वर्जा इनके ऊपर हुआ था, कुछ भी हुआ था उनके चलते, उसका काम, माली हालत थोड़ी बिगड़ जाती है घर की। माली हालत बिगड़ने की वजह से दोस्तों उसे बाहर जाना पड़ता है कमाने के लिए, अरब। तो वो वहाँ कमाने लग जाता है, अपनी पत्नी से कहता है कि अब यही एक जरिया है, मैं बाहर जाऊँगा, कमाऊँगा और यही ठीक रहेगा। दोस्तों, वो अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर कमाने के लिए चला जाता है सऊदी अरब। वहाँ पर 5-6 महीने, 7 महीने निकल जाते हैं। 7 महीने के बाद में वो फिर अपने घर आता है छुट्टियाँ लेके। 2 महीने दोस्तों अपने घर में रहता है, अपनी पत्नी के साथ रहता है 2 महीने। तो जब वो पत्नी के साथ रहता है तो उसे अपनी पत्नी पर शक होने लगता है। वो सोचता है कि इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसका किसी के साथ अफेयर है, और इसका उसके साथ संबंध है, ये है वो है। उसके मन में शक बैठ जाता है। उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल, मतलब ऐसा काम नहीं किया है मैंने, मैं एकदम सही हूँ और मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े या आपको शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन उसके पति के दिल में शक बैठ जाता है, जो कि नहीं जाता। दोस्तों, वो ऐसे ही बोलने लगता है कि तू ऐसी है, वैसी है, तेरा रिश्ता है किसी के साथ, ये है वो। तो उसकी पत्नी कहती है, अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे ही सही है कि आप कमाने के लिए बाहर गए हुए हो। जब तक मैं अपने पिता के घर चली जाती हूँ, अपने मायके में रहूँगी, अगर आप आ जाओगे तो मैं भी आ जाऊँगी, नहीं तो जब तक आप वहाँ रहेंगे मैं अपने मायके में रहूँगी, अगर आपको ऐसे ठीक लगता है तो ठीक है। तो उसका पति कहता है कि ठीक है, अगर ऐसे सही रहेगा, ऐसे ही करते हैं, मैं चला जाता हूँ। 2-3 दिन बाद वो चला जाता है और उसकी पत्नी अपने मायके में चली जाती है। दोस्तों, वहाँ जाने के बाद में जब वो काम पे चला जाता है सऊदी अरब, तो 2 महीना भर मुश्किल से निकलता है, लेकिन उसके दिमाग में फिर से वही गलत गलत ख्याल आने लगते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ और वो, उसका किसी के साथ अफेयर है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। यही उसके मन में घर कर जाता है शक। तो दोस्तों, वो उसे, उसके मन में फिर गलत गलत ख्याल आने लगते हैं। वो साजिशें रचने लगता है अपनी पत्नी के खिलाफ। वो सोचता है कि उसे मार दिया जाए, मैं उसे मार दूंगा तो सही रहेगा, क्योंकि वो अब ठीक नहीं है, वो गलत है। दोस्तों, वो फिर प्लानिंग करने लगता है अपनी पत्नी को मारने की कि कैसे इसे मारा जाए। तो उसे याद आता है कि उसका एक भाई होता है जो कि उसके मामा का लड़का होता है। वो उसे फ़ोन करता है। उसके जो मामा का लड़का था, वो दारू वगैरह पीता था और आवारा किस्म का लड़का था। वो ऐसे कामों में, चोरी वगैरह के कामों में ज़्यादा रहता था। तो वो उसे फ़ोन करता है और उससे कहता है कि तुझे मेरा एक काम करना है, ऐसे ऐसे तेरी भाभी है, उसे जान से मारना है,
और तू बता कितने पैसे लेगा। तो दोस्तों 3 लाख रुपए में बात होती है। वो कहता है ठीक है, मैं तुझे 3 लाख रुपए दूंगा, लेकिन उसे मारने में जो भी ऊपर का खर्चा होगा वो मैं तुझे अलग से दूंगा। तो ऐसे करके बात तय हो जाती है। और दोस्तों कुछ दिन निकलते हैं तो वहीं पे एक मेला लगता है राजस्थान में। मेला लगता है तो उसका पति जो होता है वो उसको कहता है कि ऐसे ऐसे मेला है इस दिन का, और तू उसके मायके में जाइयो, मत मायके में जाइयो अपनी भाभी के, और उसके पापा से कहियो कि ऐसे ऐसे भैया का फ़ोन आया है, वो कह रहे हैं कि तेरी भाभी अकेली है, उसका मन बहल जाएगा, थोड़ा सा मेला ले जाकर घुमा लाएंगे हम इसको इनको। तो ऐसा ही होता है दोस्तों। मेले वाले दिन वो जाता है, अपनी भाभी के पास जाता है और उससे कहता है कि भाभी अब ऐसे भैया का फ़ोन आया है और उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें घुमा के ले आऊँ मेले में, और अकेली रहती हो, कहीं जाती आती नहीं हो, मन बहुत थोड़ा बहल जाएगा। तो वो कहती है कि अगर पति ने कहा है मेरे तो चली जाती हूँ, क्या दिक्कत है, अच्छा ही सोच रहे हैं वो, रहते रहते मैं भी परेशान हो गई हूँ, घूम आऊँगी तो सही रहेगा। दोस्तों ऐसा होता है तो वो उसके जो पिता होते हैं वो उसके संग उसे भेज देते हैं। दोस्तों भेज देते हैं, बाहर गाड़ी खड़ी होती है, उसमें 3-4 दोस्त और होते हैं उसके। और वो कहती है कि ये और लोग कैसे हैं, तो वो को बोल देता है कि ये भी मेरे साथ ही हैं भाभी, और हम लोग सब घूमने जा रहे हैं। तो ये लोग कह रहे थे कि हम भी चलते हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है। तो वो भी उसके साथ बैठ जाती है गाड़ी में। दोस्तों वहाँ चलने लगते हैं। जब रास्ते में जाते हैं तो वो सुनसान इलाके में लेके जाता है गाड़ी को, और वहाँ एक मकान होता है जो 2-3 मंजिल का मकान बन रहा होता है तो बीच में उसका काम छूट गया होता है, उस मकान में कोई नहीं होता। वहाँ गाड़ी को रोक लेता है, और तो वो कहती है कि यहाँ गाड़ी क्यों रोकी है, यहाँ तो कोई मतलब नहीं है और ये रास्ता भी दूसरा है, हम तो मेला देखने जाने वाले थे। तो वो कहता है हाँ हाँ भाभी, मेला देखने जाने ही वाले थे, हम लोगों को कुछ पार्टी वगैरह करनी है, तो हम लोग ये जो खाली जगह पड़ी है, मकान बन रहा है तो यहाँ कोई है नहीं, तो हम लोग यहाँ पार्टी कर लेंगे, आप भी चलो अंदर। तो वो इस चीज़ का विरोध करती है। वो कहती है तुम लोगों को जो खाना पीना है तुम लोग जाकर खाओ, और मैं यहीं वेट करूँगी बाहर ही। तो वो लोग नहीं मानते, उसको साथ ज़बरदस्ती करके उसे अंदर ले जाने लगते हैं। जब अंदर ले जाने लगते हैं तो वो नहीं विरोध करती है बहुत, लेकिन इतने सारे लोग होते हैं उसे ज़बरदस्ती घसीट कर अंदर ले जाते हैं। और जब उसके पति ने उसे सुपारी दी थी अपने भाई को मारने के लिए, तो उसका भाई बोलता है कि हम मार तो देंगे, मर्डर तो कर देंगे, मर्डर करने के साथ साथ हमें एंजॉय भी करना होगा, हम उसका रेप भी करेंगे, हम सारे मेरे दोस्त उसके संग इंजॉय करना चाहते हैं। तो उसका पति दोस्तों ये कह देता है मुझे तो उसे मरवाना ही है, तुम उसके साथ जो भी करना चाहो मरने से पहले करवा सकते हो। एक पति अपनी पत्नी के लिए ऐसे बोलता है। दोस्तों वो कहता है ठीक है। दोस्तों ऐसा ही करते हैं, वो उसे खींचकर अंदर लेके जाते हैं। अंदर जाने के बाद में वो बहुत विरोध करती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। वो 4 उसके दोस्त थे और एक वो था, एक-एक करके सारे उसके साथ रेप किया जाता है। दोस्तों को उसका गैंग रेप किया जाता है। और उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है तो वो लोग, उसे गुस्सा आ जाता है, जो उसका देवर होता है उसे गुस्सा आ जाता है, वो एक ईंट उठाकर उसके सर में मारता है। वो तब, और उसके सर में जब तक वो ईंट मारता है, कम से कम 25-30 बार उसके सर में ईंट मारता है, जब तक वो मर नहीं जाती। वो मर जाती है, तब भी उन लोगों को तसल्ली नहीं हुई थी कि ये मर गई है। उसके बाद वो लोग वो 3 मंजिल का मकान जो बन रहा था, सबसे ऊपर लेके जाते हैं उसको, उसकी छत से उसे नीचे फेंक देते हैं। वो नीचे आकर गिरती है। वहाँ गिरने के बाद भी उन लोगों को तसल्ली नहीं होती, उन्हें लगता है कहीं न कहीं ये अभी भी ज़िंदा है। दोस्तों जो उन्होंने जैकेट पहनी होती है, उसकी जो टोपी में जो नाड़ा होता है वो निकाल कर उसका गला उस कस के घोंट देते हैं, बाँध देते हैं उसके गले को। फिर उन्हें तसल्ली होती है कि ये मर गई है। तो जो उस मकान का जो टैंक होता है, सेफ्टी टैंक जो होता है, उसमें उसकी बॉडी को डाल देते हैं। वहाँ डालने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं, सारे के सारे वहाँ से निकल लेते हैं। जब उनकी बेटी घर नहीं पहुँचती है तो उसके पिता को टेंशन हो जाती है कि मेरी बेटी वापस क्यों नहीं आई और मेला देखने के लिए गई थी। दोस्तों वो पता करते हैं, फ़ोन करते हैं, फ़ोन भी बंद होता है। जब वो फिर उसके ससुराल जाते हैं कि ससुराल जाकर पता करता हूँ, उसके क्या पता वो अपने घर चली गई हो। वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ भी वो नहीं होती है। तो पता करा जाता है कि उसका जो देवर था वो कहाँ है, उसका भी नंबर बंद था। तो वो लोग सीधा, वो उसके जो पिता होते हैं वो सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और कंप्लेंट करते हैं कि ऐसे-ऐसे मैंने अपनी बेटी को मेला देखने के लिए भेजा था और अभी तक वो वापस नहीं आई है, और जिसके साथ गई थी उसका देवर था, उसका भी फ़ोन बंद आ रहा है लगातार। दोस्तों वो जब वो कहते हैं कि और
आपका दामाद कहाँ है? तो वो बताता है कि मेरा दामाद सऊदी अरब में कमाने के लिए गया हुआ है। तो पुलिस का शक उस पे बिल्कुल भी नहीं जाता कि इतनी दूर बैठा हुआ इंसान कैसे किसी का मर्डर करवा सकता है, वो भी अपनी पत्नी का कुछ करवा सकता है। तो फिर भी वो एक बार बात करते हैं, उससे बातचीत हो जाती है, कुछ नहीं होता। तो फिर पता लगाते हैं कि उसका देवर था। पुलिस उसकी छानबीन करती है, उसका नंबर बंद जा रहा होता है, लेकिन फिर भी पुलिस बहुत ढूंढने के बाद कुछ नहीं पता चलता। बहुत ढूंढती है पुलिस, पता लगाती है, नहीं पता चलता कुछ। तो दोस्तों, जो वो मकान खाली पड़ा था, उसका जो मालिक होता है, उसको जिस काम बंद करवा रखा था उसने, वो दोबारा काम शुरू करवाता है। वहाँ मजदूर आते हैं काम करने के लिए। मजदूर आते हैं तो वहाँ बदबू आ रही होती है। जब वो वाटर टैंक में देखते हैं तो वहाँ एक बॉडी पड़ी होती है। बॉडी वहाँ देखते हैं वो कि किसी लेडीज़ की बॉडी है। तो दोस्तों, पुलिस को कंप्लेंट करते हैं। पुलिस को कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस वहाँ आकर देखती है, बॉडी को निकालती है। तो उनके दिमाग में ये भी आता है कि एक आदमी भी आया था कंप्लेंट करने के लिए अपनी बेटी कि उसकी बेटी गायब थी। तो वो लोग उसको इन्फॉर्म करते हैं कि आके एक बार देख लो। जब उसका बाप आकर देखता है तो वो अपनी बेटी को पहचान लेता है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि मेरी बेटी का ये हाल किसने किया। दोस्तों, वो फिर बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी उसके साथ गई थी, किसने किया है ये। दोस्तों, वो जिसके साथ गई थी फिर पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। पहले तो ये केस नहीं कुछ पता लग रहा था, लेकिन अब पुलिस हाथ धोकर गंभीरता से ले लेती है इस मामले को और उसे देखने लगती है। फिर बड़ी ही छानबीन के बाद वो मिल जाता है, जो उसका देवर होता है। जब उसको मार पीट करके उससे कबूला जाता है, वो सारी बातें बता देता है कि ऐसे ऐसे मेरे भाई ने ही और इसने, इसके पति ने ही, आपके दामाद ने ही इसको मरवाया था। ऐसे ऐसे मुझे सुपारी दी थी, 3 लाख रुपए अलग से दिए थे मारने के, और 70,000 में हमने बोला था कि खाना पीना दारू वारू ये सब मिलाकर 70,000 का खर्चा आएगा। तो ये पैसे उन्होंने मुझे अलग दिए थे। दोस्तों, सब अब उन लोगों को तो पकड़े ही गए थे, वो लोग जो 4 लोग थे और जो उसका देवर था, ये 5 लोगों को पकड़ लिया गया था। लेकिन सऊदी अरब में जो उसका वो काम कर रहा था, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। ये इसी फरवरी की घटना है और वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो दोस्तों, वहाँ की पुलिस भी अभी उसे ढूंढ रही है, उसका पता लगाया जा रहा है कि कहाँ है वो। तो एक पति के सिर्फ शक की वजह से उसने अपनी पत्नी को जान से मरवा डाला, और वो भी इतनी हैवानियत के साथ। कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसे कैसे करवा सकता है, वो भी सिर्फ एक शक की वजह से। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।